अच्छा है ना? गौरव, ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। हाँ, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। प्यार की निशानी की फोटो इतने प्यार से ले रही हूँ तो प्यारी तो आनी है ही ना। एक बात बताओ, हम दोनों के प्यार की क्या निशानी है? ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लेता हूँ। अरे, अब नया बनाने जितना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और मैडम, अगर नया बनाने गया ना तो हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ। एक मेरे कैमरे से, एक और एक मेरे साथ। देखते हैं इस बार प्यार कितने दिन तक रहता है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने कहा पीछे मत देख। मुझे कुछ कहना है। ये बीच में कहां से घुस गया? तेरी जिंदगी खतरे में है। कोई तेरा खून करना चाहता है। इसे रास्ते से हटाना ही होगा। गौरव, ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। गौरव, लेकिन क्या हुआ है तुम्हें? साहब, इधर अंदर जाके पूछ लेना कि रिक्शा वाला किधर रहता है। कोई भी बता देगा। उसकी बीवी बहुत गोरी है, बच्चा जानता है। ठीक है। ओके साहब। एक रिक्शा वाला अगर फॉरेनर के साथ शादी करे, ये बात आगरी जैसे शहर में चुप कर रह ही नहीं सकती। हाँ सर, वो बोल रहा था बच्चा जानता है। इससे पूछते सर, इन्हें पता होगा। अरे सुनो भाई साहब, वो रिक्शा वाला अशोक कहाँ रहता है जिसने एक फॉरेनर से शादी की? वो जो सामने वाली गली है ना, उसमें सीधे चले जाओ। सीधे जाके तीसरा मकान है उसका। वो गोरी हिंदी बोले हैं साहब जी। अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है भाई, काम आसान हो जाएगा। ये मामू लोग ऐसे तर्राते से आवे, एक दो नहीं पूरे 5-6 हैं। मतलब अशोक तो फंस गया। देखो, अशोक, यही घर है ना? जी यही है। अशोक, क्या चाहिए? वो सिंथिया ने भेजा है, आपसे बात करनी है। अंदर आ जाओ। तुम्हारा सचिया जी। तुमने सिंधिया को कहा कि किसी बड़े आदमी का खून होने वाला है? हाँ। किसका खून होने वाला है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? तो फिर बताया क्यों? 2 दिन पहले मैं घर साफ कर रही थी। हाँ जी, बोल रहा है। देखिए, बहुत बड़ा आदमी है, पैसा तो लगेंगे ना। 3 लाख रुपया से 1 पाई कम नहीं लगेंगे। देखिए, इसमें तोल मोल मत करो। ये आलू प्याज ना है भाई, आदमी को खून करना है। बहुत बड़ा आदमी है, पैसा लगेंगे, पैसा भेज दो, काम हो जाएगा। कब की बात है ये 6-7 दिन आ गए। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि खून होने वाला है? जब मैं आई थी तो मैं ड्रग्स फान गई। पुलिस से पहले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पास पर उनके पास है। मेरा रिकॉर्ड तो खराब है। तुम्हारे पतिदेव अब है कहाँ? हटिए, पीछे हटिए। ये वो है ब्लू चेक वाला।
वो है। छोड़ो मत, जब पकड़ो उसे। इधर 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 क्या? बताओ, किसका खून करने वाले हो तुम? Исталамия. Tu полицейш. Пожалуйста, никого не убивай, нам придет конец. Почему дело полицею? И что будет делать, если я сяду в тюрьму? Ту будет кормить тебя. Умрешь с голоду. चुप। क्या बोल रही है? बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपनी बीवी को मारता है? ये औरत अपना देश छोड़ के तेरे साथ यहाँ पे रह रही है और तूने इसका ये हाल कर रखा है? हाँ? अरे साहब, ये शरीफ ना है, हम जान रहे हैं इसको। हम शादी कह रहे हैं कि ये पतिव्रता होगी। अरे ये ड्रग के धंधे में फंसी रही। हाँ, और बता रहे हैं आपको, हमने सोचा इसके साथ हमारी जिंदगी बन जाएगी। हम इंग्लैंड अमेरिका घूमेंगे, यहाँ आगरा की गलियन में सर रहे, रिक्शा चला रहे, इसका पेट भरने के लिए। ये बता कि खून किसका करने वाला है? कौन साहब? वो तो हम मजाक कर रहे हैं। मजाक कर कुछ याद है? याद है? खून किसका करेगा ये बोल। हम खून करने वाले आदमी नहीं है साहब। हाँ, हम खून करने वाले नहीं हैं। हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं। हम तो पैसे दिए थे वो खून करवाने के लिए। किसी को पैसे दिए थे। कौन है वो? बाको नाम रवि है साहब। रवि से खून करवाया। रवि? तुझे सुपारी किसने दी? हमको वो कान्या नहीं सुपारी दी। कान्या ने? कान्या का नंबर दे। चल। उसका नंबर है हाँ? 22 35 35 33 और 99 99। नहीं। कान्या का नंबर बंद आ रहा है। हम भी फोन लगाते हैं, बंद ही आता है हमेशा। हाँ, हम मालूम नहीं, हम सही कह रहे हैं। हम जब भी फोन लगाते बंद आता है। वो 2 दिन में नंबर बदल देता है। खून किसका होने वाला है? खून होने वाला है साहब गौरव को, और वो इलारा होटल में ठहरा है। होटल इलारा? और ये रवि जो खून करने वाला है, ये कहाँ रहता है? ये यहीं रहता, पास की गली में 2 गली छोड़ के रहता। आओ आपको दिखा देते हैं हम। अबे चुप। साहब हमको मानना मत, हम बता रहे हैं। हम लेके चल रहे हैं आपको। वो घर है रवि को, और सबसे ऊपर वालों कमरा उसको ही है। हम मौको तो जान दो। अबे चुप, निकल, पकड़ के रखो इसे। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अशोक, तू यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ लिया। ये अशोक की धुलाई होने वाली है। धुलाई? गुंडागर्दी की बात है क्या? गुंडागर्दी मिटाने आए हम लोग CID से हैं।
आप कौन है? अच्छा, मेरे ही मकान के सामने खड़ा होकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अच्छा, मकान मालिक हो। इसने बताया यहाँ पे कोई रवि नाम का आदमी रहता है? हाँ, रहता है। चलो दिखाओ। देख लो। ये नल क्यों बंद कर रही है? दिख नहीं रहा है मैं कपड़े धो रही हूँ? दिख नहीं रहा है पानी वेस्ट हो रहा है। जब जब मैं कपड़े धोने बैठती हूँ तब तब किसी न किसी को ले आते हो मकान दिखाने के लिए। तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या? अरे मैं कोई मकान किराए वाले नहीं लाया हूँ। सीआईडी वाले हैं, ज्यादा बकबक करेगी तो पकड़ के ले जाएंगे। हाँ हाँ रहने दो, मुझे कोई ना पकड़ सके है। को जान दो ना सर। लो साहब, ये है कमरा। रवि, अंदर है ना? हाँ, कल रात से अंदर सोया पड़ा है। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन। जी सर, आपका कॉल आ गया था। सीआईडी का यहाँ कैसे आना हुआ सर? ऐसे ही। वैसे बिना बात के हम कहीं पर जाते नहीं है। जी सर, वो तो मैं समझ गई, लेकिन सर यहाँ तो कोई खून नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। हम दो लोगों की तलाश में यहाँ पर आए हैं। पति पत्नी है। पति का नाम गौरव है, मिस्टर गौरव कुमार। गौरव कुमार? हाँ जी सर, यहाँ 2 लोग ठहरे हुए हैं। कोई गड़बड़ हुई है सर? बहुत गड़बड़ है सर। वो लोग तो अभी बाहर गए हैं। दोनों के टेलीफोन नंबर्स होंगे आपके पास? सेलफोन नंबर्स आपके रिकॉर्ड्स में? जी सर, अभी देती हूँ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। जिस बात का डर था वही हुआ। समझ में नहीं आ रहा किस मुसीबत में फंस गए। काम कर। वैसे आपके सीसीटीवी कैमरा में इन दोनों के फोटोग्राफ्स तो होंगे ही। वो प्लीज हमें दीजिए। सर 5 मिनट। सर, हाँ? अगर वो खूनी से मिलने गया है फिर तो मुसीबत है सर। हाँ पूर्वी, व्हाट? रवि की लाश मिल गई? की लाश में गौरव को मारने आया था, उसी की मौत हो गई। ये लीजिए सर, गौरव और उसकी वाइफ की फोटोज। तो ये है गौरव और निशा। लगता है रात में ही मर गया। हाँ सर, आंखों के नीचे एकदम काला पड़ गया। गाल भी जल गए। लगता है कुछ खा लिया है। उंगलियां देख। की उंगली देखो, ये तो बिल्कुल जल गई है। ऐसा लगता है किसी जलती हुई चीज को छू लिया है, मगर कमरे में तो जला हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई जली हुई चीज न सही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहर को हाथ लगा दिया हो, तेज जहर को, उससे उंगलियां जल गई और फिर जहर उंगलियों के रास्ते पूरे बॉडी में फैल गई। अभिजीत, ये देखो, किसी की खाल अटकी है इसमें। इसे मार के जब निकल रहा था यहां से तब अटका होगा। मतलब खूनी को खरोंच चाहिए। आप लोगों में से किसी ने मार दिया रवि को? हाँ? हाथ दिखाइए। अरे क्या 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 कर रही है? थोड़ी हाथ दिखाइए। देख रही हूँ कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। अरे चोट लगे मेरे दुश्मन को? हाथ दिखाइए। लो साहब। अपना दिखाइए। तो बाहर से कोई आके मार के क्या रवि को? हाँ? साहब जी, एक बार ऊपर से छत से चोर जरूर आया था यहाँ। छत से? अभिजीत, खून यही रास्ता है।
उधर कौन है? यहीं से आया है। अरे कहाँ जा रहे सर? अरे नमस्ते। नमस्ते। इस घर में तो बाहर वालों को घुसता मना है, आप कैसे आ गए? अरे भैया यहाँ पर कोई मकान खाली नहीं है। हमें कोई मकान चाहिए भी नहीं। तो आप आए कैसे यहाँ पर फिर? मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि अपने दोस्तों को इस घर में नहीं लाना, मतलब नहीं लाना। आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। आप कौन है? वो शर्मा जी का घर है ना? हाँ हाँ। वहाँ पे एक आदमी का खून हो गया है। खून? जी हाँ, बंदा शांति से लेटा पड़ा है और खूनी यहाँ से आया, इस छत से। कोई और रहता है इस घर में? एक लड़की रहती है। कहाँ है? बुलाओ उसे। आइए आइए साहब। यहाँ तो ताला लगा, लड़की कहाँ है? आज सुबह सुबह निकल गई। आज सुबह सुबह ही निकल गई दया। इस कमरे की चाबी है आपके पास? यह ताला उसी का है। अच्छा, कमरा साफ है, पंछी उड़ गया। ये क्या है? स्केच? ताज के स्केच है। ये सारे स्केच तो एक ही एंगल से बनाए गए हैं। एक ही जगह से बैठ के एक ही एंगल से सारे स्केचेस क्यों? ये लड़की करती क्या थी? अपने आप को आर्टिस्ट कह रही थी। नाम क्या उस लड़की का? माया। माया? हाँ तो वही चिपक रहे, मैं आ रही हूँ। अरे भैया जल्दी मेन रोड की तरफ लो। चल तो रहा हूँ। अरे जल्दी चला ना। ये आगरा है, यहाँ ऐसे ही चलता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विलायत से आई है। अच्छा जल्दी चलाओ अभी। लिपस्टिक चपोड़ रखी है तो क्या सड़क अपने बाप की समझ रखी है? ओए सड़क मेरे बाप की नहीं है तो तेरे बाप की भी नहीं है। आराम से चला ना, काम कर अपना। ए चल भैया आगे चल जल्दी। इससे जल्दी तो मैं पैदल ही चली जाती। सुन यही रुक। अरे क्या हुआ? कितना हुआ? अरे पूरे तुम्हारे पैसे कितना हुआ? पूरे पैसे लूंगा मैं। 40 छोड़ 50 पकड़, चल जा। ये ले पकड़। कहाँ से आ रही हो? तू कहाँ से आया? दिखा ही नहीं। मेरा काम ही ऐसा है, मैं दिखता नहीं पर देख सब लेता हूँ। अच्छा क्या देखा? दोनों अंदर है। ये देखो, ये ब्यूटीफुल ना? निशा तुम जो जो चाहो ना वो खरीद लो। मुझे जो नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के प्यार की निशानी हो। ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे 2-3 ताजमहल खरीद लेता हूँ। मैडम क्या चीज देखना चाहेंगी आप यहाँ से? प्लीज क्या चीज दिखाएं आपको? मैं खुद ही देख लेती हूँ। थैंक यू। वेलकम मैम।
चलो चलो, मैंने कुछ देखा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, कितना सुंदर ताजमहल है ना, मुझे यही चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारे लिए असली ताजमहल खरीद रहा था और तुम्हें ये चाहिए? हाँ। ठीक है, खरीद देते हैं। तुम यहीं रुको, मैं सेल्समैन को बुला के लेके आता हूँ। रेट तो पूछ लूं? हाँ। मेरी बीवी को ना ये ताजमहल बहुत पसंद है। आप ये बताइए ये कितने का है? ये पीस 15,000 रुपए का है। कहिए तो पैक करवा दूं इसे। 15,000? ऐसा कीजिए, आप इसे पैक करा दीजिए। गौरव, मुझे ये ताजमहल ना उतना भी पसंद नहीं है, मैंने कुछ और देखा है। प्लीज वो देखते हैं ना। सॉरी, चलो। तुम भी ना। सर आपका बिल। पीछे देखो, पीछे। कोई तुम्हारा खून करने वाला है। मेरा खून? कौन? मुझे फोर्ट में आके मिलो, सब कुछ बता दूंगा। आपकी वाइफ को मत बताना। गौरव, क्या खुसर फुसर हो रही है? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना बिल हुआ? चलो। अभिजीत, ताजमहल में कुछ खास है, जितना देखो उतना कम है। घंटों तक देखते रहो ना, फिर भी जी ना भरे। हाँ सर, इसे देख के ना ऐसे मन में प्यार उमड़ आता है। मेरे भी, मतलब दिल झूम झूम उठता है। गाना गाने का मन करता है सर। मुझे भी ऐसे लगा कि मैं कुछ गाऊं, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वैसे मेरे मन में कुछ प्यार व्यार नहीं है। सूखी जमीन पे फूल कहाँ से खिलेंगे? कुछ कहा तुमने? नहीं सर, वो जमीन देख रहे थे सर। हाँ, ये देखो अभिजीत। अभिजीत, स्केच यहीं बैठकर बनाया गया है। पूर्वी, जरा स्केच दिखा। सर, ये वाला टॉयलेट का बोर्ड, वो देखिए सर, फोटो खिंचवा लो सर। ताज के साथ फोटो खिंचवा लो साहब, वाइफ खुश हो जाएगी। अरे यार, वाइफ का ही तो चक्कर है। देखो भाई, हम लोग सीआईडी से हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, समझे? बोलिए साहब। ये देखो, ये देख रहे हो? अरे ये तो ताज की तस्वीर है साहब। अरे मालूम है यार, ये ताज है, लेकिन क्या है, ये जो स्केच आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे, ये देख रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे किसी ने खड़े होके या बैठ के इस एंगल से बनाया है। कौन बनाता था यहाँ पे? हाँ साहब, एक लड़की है। ये सही है, होशियार हो, लड़की है वो। कुछ फोटो निकाले साहब उसके। देखो सर, एक दो तो मैंने भी खींची। अच्छा, ये देखिए साहब, ये पर्स नीचे रखा है, यही लड़की है। ओह, तो ये है माया मैडम।
ओह माय गॉड। सर यहाँ से निकल लीजिए सर। क्यों सर ये जगह तो खराब हो गई। अरे क्या हुआ क्या? चित्रोले सर। चित्रोले? हाँ कहाँ है? हाँ अरे सर फोटो में ये देखिए 2 फॉरेनर्स के साथ। 1-2 नहीं 20-25 लड़कियों के साथ आए थे और कह रहे थे गाइड हूं मैं। गाइड हूँ 20-25 लड़कियों के साथ? ये कौन सा केस है सर? फिर से चित्रोले? नहीं वो लड़का जिसका खून हो गया, ये तो रवि है सर। हाँ ये रवि जिस आदमी को मारने वाला था वो उसी आदमी से बात कर रहे हैं, वो गौरव से। माल है यहाँ ताजमहल के पास में आके बात कर रहा था और घर में जाके मर गया। सर गौरव का फोन ऑन हो गया है, पता चल गया है कि वो कहाँ है। कहाँ पर? सर आगरा फोर्ट पे। ये देखो, यही वो जगह है जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा क्यों होता है गौरव कि प्यार की सारी कहानियों का अंत दुख भरा ही होता है? क्या मालूम ये प्यार होता ही क्यों है। क्या गौरव? गौरव गौरव क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, जब से तुम वो हैंडीक्राफ्ट वाले शोरूम से निकले हो तब से तुम बहुत बदले बदले से हो। अरे नहीं, वो तुम बादशाह के बारे में क्या कह रही थी? कहते हैं अगर सुबह शाम कोई इस ताजमहल को देख ले तो उसके प्रेमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने सुबह शाम घूमता रहता है। गौरव 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 फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये गौरव से नहीं मिलना चाहिए।
यहाँ पे कुछ हुआ है सर। चलिए हटिए, पीछे हटिए। लगता देर हो गई सर। अभी अभी हुआ है, कोई आसपास ही कहीं होगा, इसे हॉस्पिटल ले चलना होगा। उठाओ इसे। ए, माया! गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे है? सर इसकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग टाइम से पहुंच गए, इसलिए बच के आइए। आप लोग टाइम पे आ गए। चलो धन्यवाद दो इनको। वैसे सीआईडी बोलो पुलिस बोलो, कभी टाइम से तो पहुंचते नहीं। मगर इस बार पहुंच गए, वरना अब तक तो ये ऊपर वाले के दरबार में चेस खेल रहा होता। मेरी बीबी बहुत अच्छा चेस खेलती है। अच्छा। एसीपी साहब, अब जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, प्लीज बी डिफाइन। थैंक यू। अब बताओ, तुमसे एक आदमी मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, क्या? सर, उस दिन जब हम हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में गए, वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, कोई मेरा खून करना चाहता है। सर, तुम आगरा फोर्ट क्यों चले गए? उसी आदमी ने मुझे वहां बुलाया था। वो मुझे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास आने की कोशिश की, ये लड़की न जाने कहां से आ गई, उसने मुझे धक्का मारा और मुझ पे कुछ फेंक दिया। सर, हाँ, ये आदमी हाथ लगाए सर। ये वही आदमी है जिसने गौरव को कहा कि तो मरने वाला है। अच्छा, क्यों भाई? किसी की मौत की खबर लेकर क्यों घूम रहे हो? सर, वो जो आदमी मर गया है ना, रवि। जी सर। उसका क्या? वो मेरा दोस्त था सर। उसने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो एनवलप लेकर गौरव को दे देना। कहाँ है वो एनवलप? ये तो ताजमहल का फोटो है, पीछे के साइड से निकाला है, यमुना के पार। ये कैसा निशान है? फोटो कहां से खींचा होगा? चलो देखते हैं। सर, आधा यहां से सर, यहीं से। इसी जगह से खींची गई है फोटो, ये देखिए। करेक्ट। ये जो छोटा वाला गुंबद है, ताज के पीछे आधा दिख रहा है, और मीनार ने मेहमान खाने के दरवाजे को बिल्कुल वैसे ही कवर कर रखा है जैसे इस फोटो में दिख रहा है। मार्क क्या है? नहीं सर, हाँ, और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और आगे? ये ठीक है? हाँ सर, वही जगह। जो कुछ भी है ना, यहीं पे छुपा है, यहीं पे गाड़ के रखा है, वो भी काफी दिन पहले। ये देखो, घास काफी उग चुकी है। सर, खोद कर देखते हैं इसे। यहाँ पे इतना सख्त पहरा रहता है, फिर भी किसी को यहाँ पर कोई चीज गाड़ने का मौका कैसे मिला? सर, हो सकता है पुलिस का पहरा लगने से पहले ही काम कर दिया हो किसी ने। हाँ, पर हिम्मत तो देखो।
सर, विजिटिंग कार्ड। मतलब निशान सही लगा हुआ था? किसी मनीष कुमार का कार्ड है, खून लगा हुआ है कार्ड पर। पता नहीं मनीष कुमार जिंदा है कि गया। पूर्वी, एक काम करो, दिल्ली का एड्रेस है, फोन करके देखो ये आदमी अभी भी है क्या वहां पर। और खोदो सर? हाँ, खोदना तो बनता है। सर, मैं खोदता हूँ। मनीष कुमार? हाँ, हो सकता है। शायद रवि गौरव को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तेरा भी यही हाल होने वाला है। हाँ, पर अभिजीत, इससे गौरव का क्या मतलब है? मतलब है सर, ये मनीष कुमार आगरा आया था हनीमून पे, अचानक गायब हो गया। इसकी वाइफ पायल को पकड़ा था सर, पर छोड़ दिया। ये देखिए सर, मनीष कुमार और उसकी वाइफ पायल की फोटो ये रही। ये पायल है? तो क्या पायल ने अपना नाम बदल के निशा कर दिया था? अपने एक पति को मार के यहाँ पे गाड़ दिया और दूसरे पति को मारने की तैयारी चल रही है। सर ये पायल, सॉरी निशा, ये अपने नए हस्बैंड गौरव के साथ होटल में है, कहीं उसको टपका ना दिया हो। निशा, गौरव, निशा। सर वो हस्बैंड वाइफ तो ऊपर गए हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे? ओके सर। ठीक है सर। निशा और गौरव दोनों कमरे में नहीं है, दोनों के दोनों ऊपर गए हैं सर, टेरेस पे सर। निशा, निशा, संभल के। आराम से, आराम से। सर, इसकी उंगलियां चली हुई है, जहर अभी भी होगा इसके हाथ में। जहर? किसने लगाया होगा जहर? किसने दिया धोखा? अरे ये क्या चक्कर है? तुमने ही तो माया को बोला था गौरव का फोन करने के लिए। माया ने तुम्हें क्यों मारा है? निशा, 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 निशा। सही तो गई। Damn it! हाँ, ये तो गई, मगर माया अभी भी है ना, वो तो गौरव को पी जाएगी। सर ये माया ट्रेंड है, उसे मालूम है किस किस तरीके से मारते हैं। संभल के। ओह माय गॉड, ये देखो, इसकी उंगलियां भी जली हुई है, लगता है इसने भी जहर कुछ हुआ है। लगता है इन दोनों ने एक दूसरे पर जहर फेंका है। निशा ने नहीं मारा। निशा ने नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? उसने मुझे खरीद लिया। निशा ने मुझे जितने पैसे दिए उससे डबल पैसे दिए। उसने कहा निशा को मार दो। कहाँ है वो? पूर्वी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे बचा लिया। मेरी बीवी इतनी बेदर्द निकली, वो मुझे मारना चाहती थी। उसने माया को मेरे पीछे भेजा, लेकिन मैंने माया का जहर उसी पे फेंक दिया। झूठ 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 बोल रहा है ये। माया, तुम? जिंदा है ये, और इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर मैं नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगी। क्या ये सब? जैसे मुझे पता लगा कि मैं निशा का तीसरा पति हूँ और बाकी दो को वो आगरा में टपका चुकी है, मैंने फैसला किया कि मैं उसे मरवा दूंगा। और ये रवि का क्या चक्कर है? निशा ने पहले रवि को फंसाया, उससे कहा कि वो अगर उसके हस्बैंड को मार देगा तो निशा उससे शादी कर लेगी।
रवि ने अपना काम किया, लेकिन निशा ने रवि को धोखा दे दिया। इस बार निशा ने रिक्शा वाले को बोला, लेकिन उसे पता नहीं था कि रिक्शा वाले ने मुझे मारने के लिए रवि को पैसे दिए हैं। रवि गुस्से में पागल हो गया और उसने मुझे आकर सब कुछ सच सच बता दिया। तुम दोनों को तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम दोनों को। ले जाओ इन्हें। चल। सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था सर, इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था सर, इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। साइन किया इसने? बुड्ढा मना कर रहा है। ए बुड्ढे, हम तेरे माँ बाप जैसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दे। कीड़ा पड़ से तेरा मोटा वहाँ। कीड़े पड़ भी गए तो क्या, पढ़ने दो, 50 करोड़ का मामला है। ला, ले, साइन कर इस पर और सारी प्रॉपर्टी और पैसे मेरे नाम कर दे। ये पैसे तेरे नहीं है, वृंदावन में विधवा आश्रम के 25 करोड़ दूंगा और बाकी के 25 करोड़ मैं मथुरा के आश्रम में दूंगा, समझा? ये पैसे तेरे नहीं। अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो तुम दोनों की यहाँ से आज लाश निकलेगी। जा, तेरे को जो कर रहा है वो करने में मौत से नहीं डरता, और वैसे भी मुझे मरना है। तू डरना हूँ सुने, काय नहीं था। अरे अपनी नहीं तो अपनी बेटी और जमाई की तो फिक्र कर। काय नहीं था, तू मेरे जमाई को कुछ नहीं कर सकता है, समझा? ए, लेकर आ इसके जमाई को, अपनी आंखों से देखना मार मार कर क्या हाल कर दिया उसका। अगर आज साइन नहीं किए तो उसको आज जान से मार देंगे। पापा मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इन लोगों की बात मत मानना पापा। तू साइन कर इस पर। ये पैसे गरीबों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझा? लगता है तेरी बेटी की लाश दिखाएंगे तब मानेगा तू। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता, जा, तेरे को जो जी में आया वो कर। लेकर आओ उसकी बेटी को भी।
कब आ गए? सर, मेरे से इस बच्चे का हाल देखा नहीं जा रहा है। 3-4 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके माँ बाप कहाँ गए हैं। अच्छा, एक मिनट। पूर्वी, बच्चों को जरा आप पीछे लेकर जाओ। आ जाओ। एक बात बताओ, 4 दिन हो गए इसके माता पिता गायब हैं। पुलिस के पास गए थे तुम? गया था ना सर, पुलिस को भी सब बताया। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं अजय और भाभी जी को। वो तो अचानक बच्चा घर से बाहर निकल गया, कहने लगा दया सर आए हैं, दया सर आए हैं। तो ठीक है, तो बताओ क्या बताया पुलिस ने? सर प्लीज आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा ना। इंस्पेक्टर संदीप पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं शांति धर्मशाला में। सही है, शांति धर्मशाला। चलो। यार ऋषि, एक बात बताओ जी। वो बच्चे के माँ बाप अपना बच्चा छोड़ के आपके पास क्यों रख के गए? अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सर अजय मेरे बचपन का दोस्त है सर। वो मुझे बोला कि यार ऋषि, मेरे सास ससुर मथुरा गए थे यात्रा पे, वहाँ जाकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तू थोड़े दिन के लिए मेरे बेटे को अपने पास रख ले, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बस सर। फिर वो यहाँ आया और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और सर क्या मालूम कहाँ चला गया। सर मैं इंस्पेक्टर संदीप पांडे। अभिजीत। पांडे जी बताओ क्या पता चला? सर बच्चे के माँ बाप यहीं ठहरे हुए थे, तो मैंने वो कमरा भी देख लिया है जहाँ वो ठहरे हुए थे। अच्छा यार पांडे जी, ये बताओ कि जो बालक के माँ बाप हैं वो इसी धर्मशाला में आके क्यों ठहरे? सर यही बात मेरे दिमाग में भी टकराई, सो मैंने यहाँ सूंगा सांगी की। पता चला कि बच्चे के नाना नानी भी यहीं पर ठहरे हुए थे और वो भी यहीं से गायब हुए। यहीं से गायब हुए हैं सब? तो कोई गहरा राज छुपा है इसी धर्मशाला में। जी सर। चलो कमरा दिखाओ। आइए सर। 1 मिनट, ये धर्मशाला है, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? बदनाम नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ चल रही है। अरे सर सर उस तरफ, वहां पर। इधर है सर, आइए। चलो चलो। सर यही है वो कमरा। अच्छा,
बचाओ। क्या हुआ? बचाओ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बचा, मेरे मम्मी पापा को बचा लो। किसे बचाओ, किसे बचा लो? क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा को बांध के रखा है, उन्हें जान से मार देंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये मथुरा है, मथुरा। मेरे मम्मी पापा उधर बांध के रखा है, आप चलिए। कहीं फंसा तो नहीं रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चलिए ना प्लीज। और कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे मम्मी पापा, आप चलिए ना प्लीज। उधर। अरे उधर। हाँ हाँ ठीक है, चलो 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 बेटी, चलो हटो। ऊपर आइए आइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो 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 देखते हैं, चलो उधर उस तरफ। चलो चलो चलो। आइए आइए सब, जल्दी करिए। कहाँ पर? यहाँ पे आइए। अच्छा चलिए चलिए, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। यहाँ इस तरफ आइए। कहाँ है बताइए? इधर। इस तरफ। यहाँ। किधर है? यहाँ आइए। इधर आइए, इधर ही आइए। यहाँ जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। आइए आओ, यही घर है वो जहाँ मुझे बांध के रखा था। मालूम है ये किसका घर है? 10 बार सोच लो पहले, क्या बोल रही हो? मैं जानती हूँ। ये त्रिपाठी जी का घर है, बहुत जाने माने आदमी है, ना कि गुंडे मावाली। आप अंदर चल के देखिए ना, वो कमरा, वो कुर्सी जहाँ मुझे बांध के रखा था। आप चलिए ना। मथुरा का नाम खराब कर रही है ये लड़की। नहीं। कहाँ से आई हो? वो सूरत नीचो, अपने मम्मी पापा को ढूंढने आई हूँ। भैया आपके मम्मी पापा? मैंने खबर न थी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों फंसा रही हैं हमें? आप एक बार अंदर चल के देखिए ना, मैं इसी घर के छत से कूद के दूसरे घर से भागी हूँ। प्लीज आप एक बार चल के देखिए ना। जाओ देखो। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, नमस्ते। नमस्कार, आओ भैया, कौन है आप लोग? त्रिपाठी जी, लड़की कह रही है कि आपने इसको अपने घर में बांध के रखा था। किसको? इसको। इस लड़की को? जी। हमने तुम्हें अपने घर में बंद करके रखा था? हाँ, ये घर आपका ही है ना? और अंदर 2 गुंडे भी हैं। देखिए 2 गुंडे हैं अंदर। क्या हुआ? ये लड़की कह रही है कि हमने इसे अपने घर में बांध के रखा है। बेटा हमें बदनाम ना करो। हमने भी वही कहा इनसे कि त्रिपाठी जी का नाम खराब ना करो, वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है। आप सब अंदर चल के देखिए, प्लीज चलिए प्लीज। अरे अरे क्या है वो भैया, आप सब जानो ना हमें, इस घर में हम 50 साल से रहते हैं, क्या ना किया जा शहर के लिए हमने। कौन हो तुम? क्यों बदनाम करी हो हमारे पिताजी को? ये बदनामी है? देखिए मेरे हाथों को, देखिए कितनी बेरहमी से बांध के रखा था। ऐसे नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। आप इनकी बातों में मत आइए, मेरे पति को भी अंदर बांध के रखा है। मेरा पति ने पर बचा भी ले जाओ। त्रिपाठी जी, ये लड़की कह रही है कि आपने इसके पति को अंदर बंद करके रखा है, क्यों ना एक बार देख लिया जाए? हमारी इज्जत का सवाल है। देखो भैया, यदि ये लड़की कह रही है तो आइए, ये आप ही का घर है। आप दो लोग ही आइए। चलो। आइए इस तरफ, यही वो कमरा है जहाँ मुझे बांध के रखा था। यहाँ पे हाँ, यहीं पे तो थी कुर्सी और मैंने रस्सियां यहाँ पे फेंकी थी। तो कहाँ है? हाँ, यहाँ पे एक पेंटिंग भी थी, सनसेट की पेंटिंग। हाँ, और यहाँ पे हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पेंटिंग यहीं पे थी, मैंने खुद देखी थी, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन यहाँ पे कभी कोई पेंटिंग थी ही नहीं। थी, मैंने खुद देखा, यहाँ पेंटिंग थी। भैया देख लो पूरे में, कहाँ है इनके पति, छान लो पूरे में, हमें तो कहीं दिख ना रहे। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ,
मुझे इसी कमरे में बांध के रखा था। मैं यहीं से भागी थी। मेरा विश्वास कीजिए, इसी कमरे से भागी थी मैं। त्रिपाठी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर शक किया, और वो भी इनके कहने पर। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में यहीं थी, इसी कमरे में थी। आप में से कोई मुझे अपना मोबाइल देगा प्लीज? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। वो रो रहा होगा। 3 दिनों से हमें यहाँ बंद करके रखा है। मेरा बेटा। अरे कुछ नहीं मिला ना, मैं पहले कह रहा था सर, ये धर्मशाला है। यहाँ पर रोज नए नए लोग आते हैं, ठहरते और दूसरे दिन चले जाते हैं। देखो जी, वो लोग गायब तो यहीं से हुए हैं ना? अरे सर, गायब नहीं हुए हैं, वो अपना सामान लेके गए हैं और चल के गए हैं। सर, इनको अपनी पड़ी है, मगर नाना नानी को यहाँ से एक आदमी बुला कर लेकर गया, और वही आदमी उनका सामान भी लेकर गया। सुन लिया? अरे सर, ये तो पुलिस वाले हैं, कोई भी कहानी बनाते हैं सर। अरे पुलिस वाले को गाली दे रहा है? दुबे जी, पहले दोनों गायब हुए, उसके बाद जब उनके बेटी और दामाद जब उनको पूछते पूछते यहाँ आए तो उनको भी एक आदमी बुला कर लेकर गया। सर, ये वही आदमी है जो नाना नानी को लेकर गया। और सर, अजय ने मुझे इसी जगह से फोन किया था। हेलो भाभी जी, भाभी जी आप ठीक तो हो ना? मम्मी, मम्मी। भाभी जी आप कहाँ पे हो? कहाँ पे? ये छत्ता बाजार का है? यही पास में। मम्मी, मम्मी मुझे आपके पास आना है मम्मी। भाभी जी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था, वो किसी तरीके से उनके पंजों से निकल के भाग आई है। छत्ता बाजार में है सर। और उनके पति? उनको तो छुड़ाना है सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज सर, चलिए। आइए सर। अरे तुमने ये बढ़िया ना करो, अरे बाजार में हल्ला मचायो, त्रिपाठी जी के घर के अंदर जावे को हमें मजबूर कर दियो। अरे तुम तो चली जाएंगी यहाँ से। त्रिपाठी जी हम लोगों को जीनो हराम कर देंगे, जीनो हराम। त्रिपाठी जी का नाम खराब करके आपको क्या मिला? मैं एक बार नहीं, बार बार यही कहूंगी कि त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। विश्वास कीजिए मेरा, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। लेके चलो इनको पुलिस के पास। चलिए भाई साहब, मैं तो खुद पुलिस के पास जाना चाहती थी। चलिए, अभी चलिए। भाभी जी, मेरा बेटा ऋषि भैया, देखिए ना क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे इस घर में बंद करके रखा था। क्या हो रहा है भाभी जी? आप बताइए ना, बताइए ना। मुझे इसी घर में किडनैप करके रखा था, यही किडनैप करके रखा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इसी घर में थी। 3 दिन से यहाँ पे किडनैप थी। मेरे पति कहाँ है ऋषि भैया, बताइए ना। भाभी जी वो भी नहीं मिल रहे। सुना सर आपने? भाभी जी ये लोग सीआईडी से हैं। ये घर किसका है? साहब, ये त्रिपाठी जी का घर है। अभिजीत, दरवाजा खटखटाओ। हम इस लड़की के साथ अंदर गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2 गुंडे भी थे। अगर 2 गुंडे थे तो कहाँ गए? मिले क्यों नहीं वो 2 गुंडे? कौन हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। हम इनको ढूंढ रहे थे, ये 3-4 दिनों से गायब थी। अब देख रहे हैं इनका बच्चा किस रो रहा है। देखिए, ये कह रही है कि ये इस घर में बंद थी, इसे यहाँ इस घर में बंद करके रखा गया था। इस लड़की ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है, भीड़ इकट्ठी कर ली है इसने, मेरे घर का कोना कोना देख लिया। और अब आप लोग? हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आइए, आप ही का घर है। आप लोग यही खड़े रहिए, कोई अंदर नहीं आएगा, हम लोग देखते हैं, प्लीज। त्रिपाठी जी, सर एक बात बताइए, क्या असली बात क्या है? सरकार, इस लड़की से पूछिए, इसी ने हल्ला मचा रखा है। सर, अब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ऐसा हल कर दिया इन्होंने। और मेरा जो हाल किया है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ? कहाँ पे बंद कर रखा था आपको? सर वो ऊपर वाले कमरे में, वहां पे। अभिजीत, 1 मिनट, मुझे लगता है त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं।
विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो सुभद्रा, कभी कभी आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जो सच होता है वो सच नहीं लगता, और जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है। ऋषि भैया, ये किन को लेके आए आप? ये सीआईडी है? ये तो आते ही इनके साथ मिलकर। सर वो हम लोगों की लुटिया डूब जाएगी सर, क्या कर रहे हैं? अरे कैसी लुटिया, कौन सी लुटिया? हमारी बाकी भी जिम्मेदारियां होती है। किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हम डाका नहीं डाल सकते। फिर भी सर एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। दया, मैंने कहा ना, त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। ये त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। जिस आदमी ने मुझे अपने घर में बांध के रखा, आपने उसी से माफी मांग ली। वाह! मथुरा शहर का ऐसा जाना माना आदमी इतना घिनौना काम करेगा? एक औरत को अपने घर में बंद करके रखेगा? जिस घर में उसकी खुद की बहू बेटी है, बेटा है, पत्नी है, करेगा वो? नहीं, तुम ही बताओ, करेगा? फिर उसने ऐसा किया क्यों? यही तो पता लगाना है ना हमें कि क्यों किया उसने ऐसा। वैसे उसके घर में सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। एक बात बताओ, तुम वहां पहुंची कैसे? सर, मैं तो धर्मशाला में सो रही थी। जब आंख खुली तो देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ। सर, अब इनके पति और मम्मी पापा का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। लगता है इसी साहब ने कुछ चक्कर चला लिया। लग तो रहा है। हाँ सचिन, तुम आ गए? और पंकज? ओके। सर 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 आप आगे चलिए, मैं द्वारकाधीश मंदिर में ना थोड़ी देर पूजा करके आता हूँ। पूजा करो और काम भी करो। काम भी करो? क्या क्या करो? सर, क्या बात है बेटा, बहुत दिन बाद आई हो? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। दादा 3-4 दिन से दिखे नहीं है। दादा दादी भी ठीक है। कितने पैसे हुए? सामान ले जाओ, पैसे आ जाएंगे। ठीक है। ये क्या किया आपने? सारा सामान गिरा दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? माफ करना बेटा, मैं उठा देती हूँ ना। जमीन का गिरा हुआ हम लोग नहीं खाएंगे, माँ डांटेंगी मुझे। तो मैं दूसरा खरीद देती हूँ। दूसरों की चीज हम लोग नहीं लेंगे। अब मैं घर कैसे जाऊंगी खाली हाथ? तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ना ना, आप मत चलना। क्यों? घर में कोई है? घर में कोई है ना? देखो बेटा, पहचानो मुझे। मैं कल तुम्हारे घर आई थी, याद आया? अब तुम्हें कुछ नहीं हो, जो भी कुछ है सच सच बताओ। आप सच में हमारी हेल्प करेंगी? हाँ, हम सच में तुम्हारी हेल्प करेंगे। 2 बदमाश घर में घुसे हुए हैं। उन्होंने एक कमरे में दादा दादी को कैद किया हुआ है। वो लोग भी घर में ही थे? हाँ। अच्छा, वो जो औरत थी, क्या वो भी घर में कैद थी? हाँ। तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है, उन लोगों ने उसे वहाँ पर पकड़ रखा है। और वहाँ से डेली एक फोन आता है, बोलते हैं अगर हमने पुलिस को या किसी और को भी बताया तो वो उसे मार डालेंगे। ना तुम्हारे भाई को कुछ होगा, ना तुम्हारे मम्मी डैडी को, और ना ही किसी और को। सच? सच। अब सीआईडी आ गई है, हम लोग अपनी जान दे देंगे, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो जो फोन तुम्हें हैदराबाद से आता था, वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। अरे शाह साहब, आप नाराज मत होइए। मैं तो बस ऐसे ही फोन किया था पूछने के लिए कि कैसे हैं, सब ठीक तो है कि नहीं। हाँ, सब बढ़िया। हाँ हाँ जी, हाँ। अच्छा सर ये इसको फोन कराऊं सर, आधे से ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। दुबे जी। जी सर। अब देखो हम तुम्हारे धर्मशाला में क्या क्या गुल खिलाते हैं। क्या हुआ सर?
पिछले 4 दिनों में कितने लोग ठहरे थे बताएं? सर 120 के करीब सर। 120 के 120 लोगों के फोन नंबर्स निकाल दिए हमने। अरे सर इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आधे से ज्यादा नंबर तो मैंने ही दिए सर आपको। हाँ, कुछ नंबर्स आपने दिए थे, बाकी के हमने मोबाइल फोन कंपनी से निकाले। ओह सर, आपके हैदराबाद वाले दोस्त एसीपी नागेश राव से। नागेश? हाँ, एसीपी प्रद्युमन। हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? अच्छा देख, हाँ मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अच्छा एक काम है, सुन पहले। हाँ, एक हैदराबाद का आदमी है, तंग करता है, फोन करता है। उसका फोन नंबर है 165794370। हाँ, किडनैपिंग का केस है। हाँ, किडनैपिंग का। सुन, अगर ये तुझे मिल जाए ना, तो पहले इसकी टांगे तोड़ना, फिर उसके हाथ तोड़ना, और फिर गर्दन पकड़कर मेरे से बात करवाना। हाँ, ओके? हाँ, चल मिलते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए मुझे। हाँ, एक फैमिली को तंग करके रखा है। हाँ, चल बाय। दुबे जी। जी सर। उन 4 दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे थे ना, जी जी, सबसे बात हो रही है। किसी को छोड़ने वाले नहीं हम लोग। हेलो हेलो, अरे सर, लिस्ट पर लगभग सब लोगों से बात हो गई सर। सब लोग अच्छे और शरीफ घर के लोग लग रहे हैं, मगर ये सर, इसको मैंने 10 बार फोन किया सर, लेकिन ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कहीं यही तो अपना बंदा नहीं है? यही हो सकता है अभिजीत। पता लगाओ, पता लगाओ इस वक्त ये नंबर है कहां पर। ओके सर। सर अगर मथुरा में हुआ तो चांदी हो जाएगी। सर जो गुंडा मुझे धमका रहा था, उसे देखते ही लगा कि उसका चेहरा जाना पहचाना सा है। शायद वो भी धर्मशाला में ही ठहरा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मथुरा में यात्रा करने आया है। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना याद आता है आप उसका चेहरा बनवा दो। हाँ, मथुरा में से कोई आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे, उससे स्केच बनवा लेंगे। हेलो, यस पंकज यार। अब जी हाँ, वो क्या पता चला? अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। वो आदमी सूरत से सर। सूरत से? सर हम भी सूरत से आए हैं। कोई आपके पीछे सूरत से ही लगा हुआ था? सर, वो बदमाश अभी तक मथुरा में ही है सर, यहाँ पास में, विश्राम बाजार में। अच्छा, तो लपेट लो उसे। हाँ, हम लोग विश्राम बाजार पहुंच गए। हाँ, वो आदमी अभी भी है इधर ही। ठीक है, ओके। अभिजीत, हाँ, वो आदमी अभी भी इधर ही। ये मार्केट में ही है? हाँ। इस आदमी का चेहरा देखा पहले? नहीं, मैंने नहीं देखा है। भाई साहब, ये आदमी यही कहीं है, आपने देखा इसे? कहीं तो यहाँ पे आते जाते देखो है साहब, 2-3 दिन से। अच्छा, कहाँ पे देखा इसे? कहाँ जाते हो? सामने धर्मशाला है साहब, यहीं पे ठहरो है। सामने? हाँ साहब। थैंक यू। अरे सुनो। जी भाई साहब, सामान कहाँ है आपका? सामान आ रहा है। कमरा है आपके पास? कमरा है, पर एक ही है। भाई साहब, आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। एक गद्दा मैं डलवा दूंगा, और ये टॉयलेट है, उसमें एक बाल्टी पानी भी डलवा दूंगा। बाल्टी छोड़ो, ये देखो, इस आदमी को देखा? हाँ। कहाँ देखा? पहले वाले रूम में। हाँ। गन निकाल दी, अरे भागो, गन निकाल दी। अरे यार, कोई गए? चुप रहे।
भाई साहब, ये बाइक दो। कौन है आप लोग? अरे भाई मैं इसकी आईडी से हूँ। अरे जल्दी दे यार। अरे क्या कर? मैं इधर से। हेलमेट निकाल। कौन कौन है तू? छोड़ भाई, छोड़। कौन है? छोड़। अरे 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 भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? होश आया? हाँ? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक औरत को किडनैप किया, उसके बूढ़े माँ बाप को किडनैप किया और उसके पति को भी बंधक बना के रखा, ऊपर से हमें आके दिखा रहे तुम? हाँ? ये क्या बकवास है? बकवास है ये? हाँ? बोल, कौन हूं मैं? हाँ? PID। हाँ, सूरत से पीछा कर रहा था ना उस लड़की के माँ बाप का? कौन? हाँ साहब, सूरत ने हमको बोला था कि बुड्ढा बुड्ढी का पीछे करना है और मथुरा में ले जाके उन्हें उड़ाना है। मथुरा में घर का इंतजाम कर रखा है, वहाँ ले जाके उन्हें छुपाना है। अच्छा, क्या करने के वाले थे? छुपा के बुड्ढा बुड्ढी को तुम लोग? हाँ, बोला हर रोज मारने का। तेरी बुजुर्गों पे हाथ उठाते हो? हाँ? किसने बोला था? हाँ? किसने बोला था बुड्ढा बुड्ढी को उड़ा ले? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे बॉस को मालूम है साहब। बॉस कौन है? कौन है तेरा बॉस? हाँ? वीडियो कॉल आने ही वाला है, हैदराबाद वाला। सर पकड़ा गया वो आदमी जो हैदराबाद से फोन करके परेशान करा था? और नहीं तो क्या। अरे एसीपी नागेश राव है वो, होशियार आदमी है, दोस्त है अपना। आ रहे सर, आ रहे। आया। ले प्रदुमन, ये रहा तेरा आदमी। बॉस ने मुझे बोला था कि त्रिपाठी के लड़के को पकड़ ले और हर रोज उसके घर फोन करते रहना। कौन है तेरा बॉस? हाँ? कौन है तेरा बॉस? ये अजय, जवाई बापू। सर वाइफ के माँ बाप को भी किडनैप कर लिया है। कहाँ पे तेरा बॉस? हाँ? जी पुरानी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। पुरानी धर्मशाला?
तुम्हारे घर बंद है, ताला लगा हुआ है। हाँ सर, लगता है बच्ची उड़ गया। साथ में नाना नानी को भी लेकर गया, मगर कहां तक जाएगा देखते हैं। ये क्या है? अजय, ये अजय है। मगर बॉस को ही किसी ने मार दिया सर। हाँ। दया, हाँ दया, बताया उसने बच्चे के नाना नानी को कहां पर लेकर गए? कहां? यमुना के पार जंगल में। अबे जल्दी जल्दी करो बे, बुड्ढा बुड्ढी जल्दी से मरने वाले हैं। मत मारो, हमें मत मारो भाई। तुम जो कहेगा वो मैं करूंगा, तुम जहां बोलोगे वहां पे मैं साइन करूंगा। मत मारो हमें। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा? हाँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी। पूरे 50 करोड़ देगा? कहा ना, सब ले लो। सब कुछ ले लो, पर हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। ये प्रॉपर्टी और पैसा मथुरा और वृंदावन के आश्रमों को दान तो नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अभिजीत, दया, वो गुंडे हाथ से निकलने न पाए। सर पहले उन बूढ़े माँ बाप को ढूंढ लेते हैं। अब तो उन गुंडों का क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। साइन कर, साइन कर, कर कर, साइन कर। भगवान, उधर घर जैसा, चलो देखते हैं। देख, अब तो छोड़ने मैंने साइन कर लिए। ये हुई ना बात। अब तो सब कुछ दे दिया, तो मैं साइन भी कर दी। खबर तैयार है। किसकी खबर? अरे तुम दोनों की खबर। अब तो सारे पैसे भी दे दिए। हाँ, पैसे तो दिए, खेल खत्म। अब बचा ही क्या है तुम लोगों के पास? नहीं, और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। अरे जब मौत सामने आई तो पैसा बाहर निकलने लगा। अरे सुन मुझे, तेरे जवाई को तो मार दिया हमने। मार दिया? अब तू भी जा। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, मत मारो प्लीज। पहले मर, फिर पैर पड़ना। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। अरे उठिए उठिए उठिए, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं सीआईडी से हूँ, एसीपी प्रद्युमन।
आपकी बेटी सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और आपका पोता भी ठीक ठाक है और हमारे साथ है। 50 करोड़ रुपए हैं? अकेले अकेले खाएगा? सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, उसके बाद इन दोनों को ही मार देगा तू। क्या कह रहा है, इधर आ। नकली डैडी कौन है? ऋषि? ऋषि? ओ ऋषि, आस्तीन का सांप। अजय को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये अजय ही था जिसने अपनी वाइफ को किडनैप किया था और बच्चे को छोड़ गया मेरे पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, सास ससुर का सारा पैसा अकेला तू खा जाएगा। बस प्लान बन गया मेरा, चुपके से अजय को मरवा दिया। बुड्ढे से सारी प्रॉपर्टी एक संस्था के नाम करवा ली। किसी को भी नहीं पता है कि उसका मालिक मैं हूं। प्रॉपर्टी मिली मेरी संस्था को और गालियां मिली अजय को। पता नहीं तुम लोग कहां से आ गए बीच में। चलो हम सब ये पैसा आपस में बांट लेते। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? चल मेरा हिस्सा तू ही रख ले। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।